नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बीटेक डिग्रीधारी इस समय टीचर बनने की ज़्यादा चेष्टा कर रहे हैं। अर्थात वह लोग पूछ रहे हैं सर कि बीटेक किए हुए हैं तो कैसे, क्या हम लोग टीजीटी में बैठ सकते हैं, क्या पीजीटी में कैसे बैठ सकते हैं, प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपने बीटेक किया हुआ है, यदि आपने क्या किया हो साथियों, बीटेक किया हुआ है, तो आप 1 से 8 तक, आप 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक आसानी से बन सकते हैं। अब साथियों, 1 से 8 तक के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आपको चाहे बीएड करना होगा, चाहे डीएलएड करना होगा, तब आप 1 से 8 तक के शिक्षक बनेंगे। अगर प्राइमरी का सुपर टेट देंगे, शिक्षक भर्ती आएगी, तो आपको प्राइमरी की नौकरी मिलेगी, अर्थात 1 से 5 तक। और 6 से 8 के लिए जूनियर की शिक्षक भर्ती यदि आती है, तब आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, तब आप जूनियर के शिक्षक बनेंगे। अर्थात बीटेक डिग्रीधारी 1 से 8 तक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ विषय अलग है कि इंटर कॉलेज के टीचर कैसे बने। तो यहाँ साथियों एक चीज़ और मैं जोड़ दे रहा हूँ कि इंटर कॉलेज में आपको कक्षा 11-12 के लिए बताना है, 11 व 12 के लिए। लेकिन यहाँ 9-10 का भी आप लोग जान लीजिए, कक्षा 9 व 10 जिसको हम लोग टीजीटी कहते हैं, कक्षा 9-10 के टीचर को टीजीटी टीचर कहते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि टीजीटी में फॉर्म भरने के लिए बीएड की आवश्यकता होती है, लेकिन बीटेक वालों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बैठता है, बीटेक वालों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बैठता है, इसीलिए वह लोग टीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो कक्षा 9 और 10 के लिए जो टीजीटी की परीक्षा होती है, इसमें वह लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो उनके लिए नहीं रहा। लेकिन यहाँ कक्षा 1 से 8 तक के लिए तो मैंने आपको बताया है कि इसमें वैलिड है, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों, कक्षा 11 व 12 की बात मैं करने जा रहा हूँ। तो 11 व 12 के शिक्षक बनने के लिए साथियों आपको बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पीजी की आवश्यकता होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की आवश्यकता होती है। तो यदि बीटेक किए हुए हैं, साथियों एक बार ध्यान समझ लें कि यदि बीटेक किए हुए हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा, अर्थात पीजी करना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से उनको पीजी करना होगा साथियों। लेकिन एक चीज़ यहाँ ज़रूरी आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट को चूज नहीं करेंगे, हिंदी को छोड़ दीजिएगा। कारण क्या है साथियों? क्योंकि हिंदी से वही फॉर्म अप्लाई कर पाएगा टीजीटी में जिसका इंटरमीडिएट में संस्कृत हो या ग्रेजुएशन में संस्कृत हो। तो या तो ग्रेजुएशन में संस्कृत हो, तो जो बीटेक करेगा उसका ग्रेजुएशन में संस्कृत कहाँ रहेगा। तो हाँ, और इंटरमीडिएट वो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं तो संस्कृत लेते नहीं हैं, तो न इंटर में संस्कृत उनकी है, न ग्रेजुएशन में संस्कृत है। तो बीटेक वाले हिंदी विषय को छोड़ दें, क्योंकि हिंदी विषय से वह पीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों, अन्य कोई भी विषय आप ले सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, आप हिस्ट्री ले सकते हैं, आसानी से हिस्ट्री ले सकते हैं, आप राजनीति शास्त्र ले सकते हैं, आप पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति शास्त्र ले सकते हैं, आप जियोग्राफी ले सकते हैं। साथियों, आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है। तो आप एजुकेशन भी ले सकते हैं, लेकिन एजुकेशन की सीटें बहुत कम रहती हैं, भी आपको बताना चाहता हूं। तो आप देख लीजिएगा कि किसमें सीटें अधिक रहती है। और सबसे बड़ी बात, सीटों से भी मतलब नहीं होता है, मेन मतलब होता है कि आपकी रुचि किस में है। तो अगर आप पीजी कर लेंगे, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपको मैथ में रुचि है तो आप मैथ से कर लीजिए। बीटेक वालों के लिए तो बढ़िया है कि वह किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के अपना पीजी कर सकते हैं। बीटेक वाले किसी भी सब्जेक्ट से पीजीटी कर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं और पीजीटी टीचर बन सकते हैं, केवल हिंदी विषय को छोड़ देंगे। तो ऐसे इंटर कॉलेज में वो पहुंच सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद में आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।